Hello everyone. Now today we will discuss about class 8 science cell structure and function. Now you have seen all around us there are things which are living or non-living things. Okay? So all living organisms possess some common features like they require food, air, water, all living things required now, and they also respond to environment also, and they grow and they reproduce also. So today we will discuss about living organism, okay, and all living organisms reproduce their growth, okay. So the basic unit that is known as a cell. Through cell, okay, they can grow, they can reproduce, or they can do different types of activity. So now the cell is the basic cell is the basic unit of structure and function of an organism. In any organism, cell is the basic unit through which an organism can do any function, okay, or any structure will be happen, or any function will be happen in their organism will with the help of cell. Now first of all, cell is discovered in 1665, okay. Now what is the discovery of cell, how cell will be discovered, okay. So in 1665, a English man, okay, who discovered the cell, Robert Hooke, okay, is an Englishman, or you can say as a scientist also, okay, because they discover cell. They take a slice of cork, okay, they take a slice of cork लिया, okay, और उससे एक slice लिया, then with the help of microscope, when they see the slice of cork, okay, what did they see teeny little box, okay. When they see with the help of microscope, okay, when the slice of cork they see teeny little box, okay. When they see a little box, their shape like a honeycomb. आपने देखा ना मधुमक्खी का छत्ता, ओके. तो जैसे जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा उस स्लाइस ऑफ कॉर्क को, माइक्रोस्कोप से जो उन्होंने क्या देखा, वो सारे के सारे जो स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या एक लिटिल बॉक्स के जैसा वो दिखाई दे रहे थे, ओके. एंड उन्होंने क्या दिया, उसका नाम हनी कॉम दिया, और लास्ट में उन्होंने कहा कि इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, फिर सेल होगा, ओके. और जो सेल थे वो क्या थे उस समय, वो डेड सेल पे उन्होंने स्टडी किया था, ओके. तो रॉबर्ट हुक, ओके, इन 1665 दे टेक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. व्हेन दे सी, उन्होंने क्या देखा, लिटिल बॉक्स देखा, और लिटिल बॉक्स किसके जैसा था, हनीकॉम के जैसा था. उसका नाम क्या दिया उन्होंने, सेल. और जो सेल क्या थे, वो डेड थे. अब जैसे जैसे रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी हो गई, ओके, अब उसके इम्प्रूव के लिए और क्या क्या हो सकते हैं सेल के बारे में, एटलीस्ट सपोज करो 150 ईयर्स हो चुके थे, ओके ना. आफ्टर 150 ईयर्स, ओके, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद अब हमारे पास क्या है, फिर हाई रिजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप आ गए हैं, ठीक है ना. एंड जबकि आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेरी स्मॉल थिंग को भी हम क्या देख सकते हैं, ठीक है ना. और उसकी सहायता से क्या हुआ, अच्छे से डिटेल के बारे में स्टडी की गई सेल के बारे में, ठीक है ना. और सेल के बहुत सारे पार्ट के बारे में भी स्टडी की गई. अब इसकी जो स्टडी जब की गई थी ना, उन्होंने 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है ना. क्या थे, 2 साइंटिस्ट थे. उन्होंने स्टडी किया था एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग अलग के बारे में. और जब स्टडी किया तो उन्होंने कुछ पाया, और उसका नाम क्या दिया, उन्होंने सेल थ्योरी दे दिया. फिर जो जो उन्होंने देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में, जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, एमजे सेलेडियन और थियोडर श्वान थे, वो थे, ठीक है ना. तो जो एमजे सोलिडन थे वो कब आए थे, 1838 में आए थे, ओके. एमजे सोलिडन ने 1838 में कुछ अपनी स्टडी स्टार्ट किया था. उसके कुछ समय बाद फिर से क्या आ गया, 1839 में कौन आ गया, थियोडर श्वान भी उनके साथ मिल गए. उन दोनों ने क्या मिलकर क्या किया, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अच्छे से स्टडी किया. और उन्होंने क्या पाया, जो कुछ भी पाया उन्होंने एक जगह रखा, और उसको क्या बोलते, ये एक सेल थ्योरी है. जैसे मान कुछ पॉइंट हमने लिख रखा है. So first, all living things are made up of cell. यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं,
सेल से मिलकर, and all living things are made up of cells, okay, and all cells are similar in the basic structure, okay, जितने भी सेल थे उनका जो स्ट्रक्चर क्या था लगभग सबका सेम था, बट एंड फंक्शन भी बेस सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन उनके जो शेप थे ना बट आर नॉट आइडेंटिकल, वो क्या थे आइडेंटिकल नहीं थे, जितने भी क्या थे सेल थे सिमिलर थे स्ट्रक्चर और फंक्शन में बट दे आर नॉट आइडेंटिकल थे वो। एंड न्यू सेल्स जो होते हैं अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल भी उनमें बनते रहते थे ना, तो नए सेल किससे बनते थे विद द हेल्प ऑफ ओल्ड सेल। तो जब ओल्ड सेल क्या होते थे आपस में डिवीजन होते जाते थे तो क्या होता था वो नए सेल का निर्माण होता रहता, नए सेल बनते रहते थे फिर। एंड द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिज्म के सेल थे उसी से क्या होता था बॉडी के स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन होते थे वो। एंड द वे एंड ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिपेंड ऑन द वे ऑफ सेल वर्क, जैसे सेल वर्क करते थे वैसे क्या करते थे वो ऑर्गेनिज्म के भी फंक्शन डिपेंड करते थे, डिपेंड अपॉन द सेल वर्क, जैसे जैसे सेल काम करते थे बॉडी के अंदर वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन होते बॉडी के अंदर वो भी वर्क होते रहते थे। सो आई थिंक ये सेल थ्योरी हो गई आपकी, ओके। नाउ वंस अगेन जैसे ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ cells, new cells arise from the pre-existing cell, cells are similar in the basic structure and function but not identical, और भी दिए हुए हैं आपके। now अब according to the bodies, okay, some bodies में सिंगल सेल होते थे, किसी बॉडी में 2, किसी बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स होते थे, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स जो ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड किया गया 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ओके। सो एज ए फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, second one is a multicellular organism. So organism consisting of single cell, such type of organism which consist a single cell are called unicellular organism. organism of single cell यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होते हैं बस सिंगल सेल पाए जाएंगे उसको क्या कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा गया। फिर जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, आपका बैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, दीज आर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज इन विच ओनली सिंगल सेल आर प्रेजेंट, और वो सिंगल सेल ही जो क्या होता था उसी सिंगल सेल की विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल सेल देयर फंक्शन विल बी हैपन लाइक न्यूट्रिशन के फंक्शन हो गए, रिस्पायरेशन फंक्शन हो गए, आपके मूवमेंट का, ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन का, तो वही सिंगल सेल के हेल्प से क्या होते थे सारे फंक्शन उनके अंदर होते थे। नाउ अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल, such type of organism which have more than one cell, they are called a multicellular organism. More than one cell, okay, that is known as a multicellular organism. So example के फॉर्म में बहुत सारे लिख सकते हो जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, मैंगो ट्री, रोज, ये सब क्या है फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड जैसे जैसे स्मॉल अगर ह्यूमन बींग्स हैं चाहे स्मॉल वो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा थोड़े सेल कम होंगे, लेकिन जैसे ही अगर साइज बढ़ेगा ना ऑर्गेनिज्म का देन उसमें नंबर ऑफ सेल भी क्या होंगे वो बढ़ते चले जाओ। ऐसा नहीं कि एक डॉग में जितने सेल उतना ही क्या हो एक एलिफेंट में भी सेल हो, ओके। सो नंबर ऑफ सेल विल बी चेंजेस, ओके, बाय ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट some what are the shapes and size. So before shape and size, okay, now once again we will discuss a multicellular organism. बहुत सारे एग्जांपल है ना इसमें, एज आप देख सकते हो कि और आपके ये हमने देख रखा है डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, ओके। नाउ अब देखो जब सेल जो होते हैं ना ऐसा नहीं केवल सेल से जब बहुत एक सेल बहुत सारे अगर सेल मिल गए आपस में ग्रुप हो गए तो क्या बनाए वो टिश्यू बन गए, ओके। अब मान कोई पूछेगा व्हाट इज द टिश्यू, देन व्हाट विल यू से द ग्रुप ऑफ cell together, okay, when cells are grouped together, okay, they are known, they become a tissue, okay। अब टिश्यू मिल गए तो क्या बनाते हैं वो ऑर्गन बन जाएंगे, फिर ऑर्गन से क्या बनेगा ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा एक फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो एक फुल ऑर्गेनिज्म बनने के लिए पहले स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई आपकी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, okay। So now what are the shape and size of the different cell? So now cells occur in different shape and size. All cells are different shape and size के होते हैं, okay, and these shapes are related to their specific function. जितने सेल होते हैं ना ये क्या होते हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग वो
चेंज हो जाते हैं. सो फर्स्ट डिफरेंट टाइप्स के सेल हो गए, उनके जो शेप कैसे कैसे हैं. देयर है इरेगुलर शेप. उनका शेप क्या होता है, ऐसे इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं वो. ओके, तो उसमें एग्जांपल क्या हो जाए इरेगुलर शेप में ऑर्गेनिज्म, आपका अमीबा हो गया, ठीक है ना. एंड वाइट ब्लड सेल. अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं. राउंड एंड स्फेरिकल सेल किस में पाए जाते हैं, एज ए रेड ब्लड सेल हो गए, ठीक है ना. एग सेल हो गए, इन विच क्या होते हैं, राउंड सेल होते हैं या स्फेरिकल सेल होते हैं. स्पाइंडल सेल, स्पाइंडल सेल में जो मसल्स के सेल हो गए ना, बॉडी में जो मसल्स होती हैं, इन विच आल्सो सेल आर प्रेजेंट. वो किस शेप में होते हैं, उनका स्पाइंडल शेप में होते हैं. फिर एलोगोनेटेड ब्रांच जो सेल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, नर्व सेल में. तो नर्व सेल में कैसे सेल पाए जाते हैं, ब्रांच सेल पाए जाते हैं या एलोगोनेटेड सेल पाए जाते हैं. नाउ आपके पूछेगा बीन शेप, जैसे आपने मटर देखा ना किडनी टाइप में शेप, अगर बीन और किडनी शेप में सेल रहेंगे वो कहाँ पाए जाते हैं, जो गार्ड सेल होता है ना इन स्टोमेटा में. आप देखते हो ना क्लोरोफिल प्लांट में, अब अगर आप प्लांट के बारे में स्टडी करोगे तो उसकी जो लीव्स को लोगे उसमें गार्ड सेल होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं. स्टोमेटा सेल आर शेप जो होते हैं उसके क्या होते हैं, बीन और किडनी शेप में होते हैं. लॉन्ग शेप, ओके, लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर सेल. ऐसा सेल किसमें पाया जाता है जिसके क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं. वो क्या होते हैं, लीफ, जो पत्तियां हो गई ना उनके हो गए आपके. देखो अगर आप हेन के जो एग को देखे हुए ना, उसके सेल को चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट आई से भी देख सकते हो सिंगल सेल को ना. अब साइज के अकॉर्डिंग, साइज ऑफ जो सेल क्या होते हैं हमेशा वेरिएबल, बहुत ज्यादा उसमें भी चेंजेस होते हैं जो साइज होते हैं सेल के, ठीक है. जैसे अब बहुत ही स्मॉल होते हैं, आप माइक्रोमीटर में देख सकते हो आप, ठीक है ना. जैसे मिलियन ऑफ अ मीटर, यानी मीटर का बहुत ज्यादा मिलियन हो गया, बहुत स्मॉलेस्ट होते हैं. अगर उसको सेंटीमीटर मीटर तो उसको भी सोचनी ही नहीं है. उससे क्या बहुत ही गाना माइक्रोमीटर माइनस 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर अंदर. ओके, बट इसके भी जो साइज क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं. अब कोई पूछता है आपसे सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे स्मॉल बिगेस्ट जो सेल होगा उसका साइज किस में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रिच एग होते हैं ना, ऑस्ट्रिच का जो एग का जो सेल होता है ना वो क्या कितना मेजर होता है, 170 mm इंटू 130 mm होता है. यानी कि आप कह सकते हो सिंपल में जो लार्जेस्ट सेल किस में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रिच एग में पाए जाते हैं, ठीक है ना. और स्मॉलेस्ट सेल का जो मेजर होता है वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं. वो क्या होते हैं फिर 0.0001 mm इंटू 0.0005 mm. और सिंपल यू कैन से largest cell ostrich egg, okay, and smallest cell present in the bacteria. ओके, और ह्यूमन बॉडी में अगर पूछता है तो कहाँ बताओगे आप, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे, आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं वहां पे क्या होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं. उनकी साइज क्या होती है, लगभग 0.007 mm होती है. इज इट क्लियर. एंड कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत ही स्मॉल सेल स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं. सो आई थिंक टुडे टॉपिक जो थे हमारे क्या थे, सेल. ओके, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, और क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, वो सेल ही होते हैं. डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था. कैसे हुआ था, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया रॉबर्ट हुक ने, देन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उन्होंने जब देखा स्लाइस ऑफ कॉर्क तो कैसा दिखा, वो लिटिल बॉक्स उसमें दिखाई दिए. और जो लिटिल बॉक्स वो किसके जैसे देखे थे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते आप देखते हो ना, बहुत अजीब से होते हैं ऐसे, शेप बहुत ज्यादा पास पास, तो लाइक अ हनी कम. नाम क्या दिया उन्होंने, सेल. और जो जिस सेल थे उस समय वो कैसे थे, वो डेड सेल थे आपके. देन आफ्टर टू साइंटिस्ट आए आफ्टर 150 ईयर्स, नए नए जो टेक्नोलॉजी आई आपके पास से. तो जो एमजे सेरोडियन और क्या थियोडर श्वान थे, जो उन्होंने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहते हैं एनिमल और प्लांट्स के बारे में इंडिपेंडेंटली स्टडी किया. और वाट एवर दे स्टडी दे गिव्स अ सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी किसने दिया था, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था. क्या था उसमें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, ऐसे और भी थे उसमें से. according to the number of cell organism divided into two group, unicellular or multicellular. Unicellular is such organism which are made up of single cell, amoeba, yeast example है आपके. multicellular organism which are made up of more than one cell, that is known as a multicellular organism. example dog, cat, human being, elephant. Okay, and according to their shape. okay, अब suppose that rat में जो होते हैं
नंबर ऑफ सेल स्मॉल होंगे, जबकि क्या होंगे एलिफेंट में मैक्सिमम होंगे। तो डिपेंड अपॉन द शेप नंबर ऑफ सेल विल बी आल्सो इंक्रीज। एंड जब सेल्स जो होते हैं आपस में ग्रुप हो जाते हैं, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, वो क्या बनाते हैं टिश्यू। जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन और थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन सिस्टम इट बिकम अ ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज, डिफरेंट शेप के होते हैं ना सेल, एज आपके रेगुलर शेप हो गए, राउंड सेल हो गए, स्फेरिकल हो गए, इलोगनेटेड हो गए, लॉन्ग हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए, फिर बीन शेप में हो गए, ठीक है ना। सबके एग्जांपल ऑलरेडी आई टोल्ड यू। साइज भी होते हैं डिफरेंट सेल के, डिफरेंट होते हैं। मैक्सिमम किसका होता है ऑस्ट्रिच एग का होता है ना, लार्जेस्ट सेल। वेयर बैक्टीरिया क्या होता है स्मॉलेस्ट सेल। इन ह्यूमन बॉडी रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं। आई थिंक टुडे टॉपिक इज कंप्लीट। ओके, थैंक यू।